यस, 9th क्लास का चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं हम। और आज हम इसमें सबसे पहले हिमालय की रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे कि वो रिवर्स जो हिमालय से निकलती हैं। द मेजर हिमालय रिवर्स आर द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। दीज रिवर्स आर long and are joined by main large and important tributaries. A river along with its tributaries many be called river system. ये कह रहा है कि जो हिमालय से जो रिवर निकलती हैं, जैसे कि इंडिया मैप में हम बता रहे हैं कि इंडस रिवर सिस्टम यानी इंडस रिवर निकलती है, और दूसरा अगर हम बात करते हैं तो गंगा रिवर सिस्टम यानी गंगा और उसकी असिस्टेंट रिवर्स जो गंगा के में आके मिलती हैं, और वो रिवर्स जो इंडस में आकर मिलती हैं। और इसके अलावा ये आगे ये बोल रहा है कि किसी भी कोई भी नदी जहाँ से बहती है और उसमें और नदियाँ आके मिलती हैं, वो उस रिवर्स का रिवर सिस्टम कहलाता है। जैसे कि हम बात करते हैं कि यहाँ पे इन्होंने 3 प्रकार का हिमालय में इंडस का, गंगा का और ब्रह्मपुत्र का बोला है, और मैप के द्वारा मैंने आपको बताया है कि ये तो इंडस का हो गया, ये गंगा का हो गया, और ये तीसरा हम बात करते हैं तो ये ब्रह्मपुत्र रिवर है। आगे बोल रहा है इसमें अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले द इंडस रिवर सिस्टम, ये इंडस रिवर की बात कर रहा है। तो द रिवर इंडस राइज इन तिब्बत नियर लेक मानसरोवर। ये कह रहा है कि जो इंडस रिवर है वो कहाँ से निकलती है, वो तिब्बत से निकलती है। तिब्बत मीन्स यहाँ से निकलती है, मानसरोवर नियर कैलाश माउंटेन, कैलाश माउंटेन जहाँ श्रद्धालु जाते हैं आई साल, वहाँ से उसके पास से मानसरोवर लेक से ये इंडस रिवर निकलती है। आगे ये कह रहा है फॉलोइंग वेस्ट इट्स एंटायर इन इंडिया इन द लद्दाख डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। It forms a picturesque gorge in this part. Several tributaries, the Jaskar, the Nubra, the Shyok and the Hunja, join it is Kashmir region. The Indus flow through Baltistan and Gilgit and emerge from the mountains at Attock. ये आगे कह रहा है कि जो इंडस रिवर है, अगर हम इंडस रिवर की बात करते हैं तो ये रिवर जो है वो फॉलोइंग द एंटायर इंडिया, इंडिया में ये लद्दाख डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है। यानी अगर ये मानसरोवर से निकली तो यहाँ पे इंडिया के ये लद्दाख डिस्ट्रिक्ट, लद्दाख आजकल यूनियन टेरिटरी है, वहाँ से निकलती हुई ये रिवर आगे कश्मीर रीजन में ये चलती है, जिसके अंदर जास्कर और नुरबा, इसके अलावा शोक, हुंजा, ये सारी की सारी रिवर इससे निकलती हैं या इसमें आके कह सकते हैं कि मिलती हैं। इसके अलावा ये रिवर बहती हुई अपने गिल्टिन बल्टिस्तान, जो भी अपने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहाँ से निकलती हुई ये पाकिस्तान में चली जाती है। आगे ये बोल रहा है कि गिलगिट एंड emerge from the mountain of Attock. The Satluj, the Beas, the Ravi, the Chenab and the Jhelum join together to enter the Indus near Mithankot in Pakistan. यानी ये बोल रहा है कि जो सतलज है, चेनाब, रावी, ये सारी की सारी ब्यास ये रिवर्स हैं, ये सारी की सारी रिवर्स इसमें पाकिस्तान में यहाँ पर मिठानकोट में आकर मिल जाती हैं। उसके अलावा बॉइंड दिस द इंडस फ्लोज साउथवर्ड eventually reaching the Arabian Sea east of Karachi. The Indus Plain has a very gentle slope with a total length of 2900 km. The Indus is one of the longest river of the world. A little over a third of the Indus basin located in India in the state of Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Punjab and the rest in Pakistan. ये कह रहा है जो ये रिवर्स है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये सारी की सारी
जो है ज्वाइन द इंडस, जो इसका स्लोप है, जो इसका ढाल है बहुत ही धीमा है। तो ये नदी जो है बहुत ही धीमे उससे बहती है बजाय हिमालय माउंटेन से और नदियाँ जो निकलती हैं। उसके अलावा ये बोल रहा है कि इसमें ये सारी मिठानकोट में रावी, चिनाब, ब्यास ये नदियाँ आके मिलती हैं। और ये जो रिवर है ये पाकिस्तान में कराची के पास, ये पाकिस्तान में कराची है, यहाँ पर आकर ये अरेबियन सी में मिल जाती है। इसके अलावा ये रिवर्स की जो लेंथ है, अगर यहाँ से लेकर इसके हम पूरी लेंथ की बात करें तो 2900 किलोमीटर है। तो ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट जो रिवर है उसमें ये शुमार की जाती है। तो ये रिवर जो है इससे हमारे देश को, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब को, हिमाचल प्रदेश को वाटर मिलता है। और जो इंडस रिवर है, एक भारत और पाकिस्तान के बीच में एक कह सकते हैं रेगुलेशन बना था, एक समझौता हुआ था कब 1916 में। अकॉर्डिंग द रेगुलेशन ऑफ इंडस रिवर, इंडस वाटर ट्रीटी 1916 के नाम से जाना जाता है। इंडिया यूज ओनली 20% ऑफ द टोटल वाटर कैरिड बाय द इंडस रिवर सिस्टम। द वाटर इज यूज फॉर इरीगेशन इन पंजाब, हरियाणा एंड द साउथर्न एंड द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। कि 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में ये इंडस रिवर का एक समझौता हुआ कि इस नदी का जितना भी पानी ये बहता है इसका 20% इंडिया यूज करेगा और 80% पाकिस्तान यूज करेगा, जिसमें इंडिया में कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान का नॉर्थ और वेस्ट वाला एरिया इस वाटर को इरिगेशन या फिर पोर्टेबल वाटर, ड्रिंकिंग वाटर के रूप में यूज करेगा। ये तो था हमारा इंडस रिवर सिस्टम। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम द गंगा रिवर सिस्टम। द हार्ड वाटर ऑफ गंगा कॉल्ड द भागीरथी इज फेड बाय द गंगोत्री ग्लेशियर्स एंड जॉइंड बाय द अलकनंदा एट देवप्रयाग इन उत्तराखंड। एट हरिद्वार द गंगा इमर्ज फ्रॉम द माउंटेन ऑन द प्लेन्स। ये कह रहा है कि जो गंगा रिवर है, हमने पहला सिस्टम पढ़ा इंडस और दूसरा गंगा। जो अगर हम गंगा रिवर्स की बात करते हैं तो गंगा रिवर्स ये उत्तराखंड में गंगोत्री जो ग्लेशियर है वहाँ से ये निकल रही है। और अगर हम ये बात करें तो जब ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है तो इसको भागीरथी कहते हैं, यानी यहाँ से जब ये रिवर निकली तो इसको भागीरथी कहते हैं। जब ये यहाँ पर देवप्रयाग में आती है, देवप्रयाग उत्तराखंड में ही है, तो इसमें एक अलकनंदा नदी और आके मिलती है। यहाँ से ये अलकनंदा रिवर से ये आके मिलती है। तो देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा जब ये दोनों रिवर आपस में मिलती हैं तो ये किस नाम से जानी जाती हैं? गंगा नाम से जानी जाती है। यानी कहने का अर्थ है देवप्रयाग में भागीरथी, और अगर हम अलकनंदा रिवर्स को अगर हम आपस में जॉइंट होती हैं देवप्रयाग में, इनको गंगा के नाम से जानते हैं। ये माउंटेन से निकलते हुए सबसे पहले ये हरिद्वार में आके ये प्लेन्स वाले हिस्से पर आती है। तो इसलिए हम देखते हैं ना कि हरिद्वार में गंगा नदी को वेरी इम्पोर्टेंट है। ये इंडिया का मैप है, इसमें पूरा गंगा इंडिया रिवर सिस्टम का दे रखा है। तो आप इसको एक बार अपने मैप जरूर बनाएंगे, इसको अपने नोट्स में इस मैप को जरूर लगाएंगे जिससे आपको पता चलेगा। आगे पढ़ते हैं हम गंगा के बारे में। द गंगा इज जॉइंड बाय द मैनी ट्राइब्यूटरीज फ्रॉम द हिमालय। फ्यू ऑफ देम बिगेन मेजर रिवर सच एज द यमुना, द घाघरा, द गंडक ऑफ द कोसिक। द रिवर यमुना राइज फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर इन द हिमालय। इट फ्लो पैरेलल टू द गंगा एंड द राइट बैंक ट्राइब्यूटरी मीट ऑफ द गंगा इलाहाबाद। ये कह रहा है कि जैसे गंगा बहती है ऐसे ही गंगा के पैरेलल एक यमुना नदी और बहती है। यहाँ से ये देखेंगे यमुना नदी बहती है और ये यमुनोत्री से निकलती है और गंगा के पैरेलल में बहती हुई ये इलाहाबाद में आके गंगा में मिल जाती है। इसलिए यमुना को गंगा की असिस्टेंट रिवर भी कहते हैं। इसके अलावा गंगा में और रिवर्स भी हैं, जैसे कि घाघरा रिवर्स है, गंडक है, कोशी है, ये सारी की सारी गंगा में आकर मिलती हैं। तो ये गंगा की असिस्टेंट या गंगा के ये ट्राइब्यूटरीज रिवर्स के अंतर्गत आती हैं। आगे कह रहा है द घाघरा, द गंडक एंड द कोसी राइज द नेपाल हिमालय। यानी घाघरा, गंडक, कोसी कहाँ? नेपाल हिमालय से निकलकर और गंगा में आके मिलती हैं। दे आर द रिवर विच फ्लड पार्ट ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन एवरी ईयर causing widespread damage to life and property where they enrich
द सोइल फॉर एग्रीकल्चर यूज। यानी जो ये नदियाँ नॉर्थन पार्ट से निकलती हैं तो अपने साथ बाढ़ वगैरह लेके आती हैं, तो काफ़ी जान माल की हानि होती है, लेकिन साथ साथ ये अपने साथ उपजाऊ मिट्टी भी लेके आती है, जिससे ये क्षेत्र काफ़ी एग्रीकल्चर के लिए उपजाऊ है। द मेन ट्राइब्यूटरीज विच कम फ्रॉम द पेनिनसुलर अपलैंड आर द चंबल, द बेतवा एंड द सोन। दीज राइज फ्रॉम सेमी एरिड एरिया ऑफ shorter course and the do not carry much water in them. Find out where and how the ultimately join in गंगा। इसके अलावा गंगा की और भी सहायक नदियां हैं, जैसे कि ये पेनिनसुलर प्लेटू है, हमने बात करा था, इसमें से भी जैसे कि ये बोल रहा है कि बेतवा हो गई, चंबल हो गई, सोन रिवर है, ये सारा अर्ध शुष्क एरिया से निकलती हुई और गंगा में आकर मिल जाती हैं। और इन रिवर में जितने कह सकते हैं कि हिमालय माउंटेन के रिवर में वाटर होता है उतना वाटर नहीं होता। चलती ये भी वर्ष भर है, लेकिन वाटर उनसे हिमालय की माउंटेन से निकलने वाली रिवर से इन रिवर्स में कम होता है, जो पेनिनसुलर प्लेटू से निकलती है। यहाँ पे एक और फैक्ट दिया है। अच्छा, जितने भी आपके जो फैक्ट हैं सबको अपने नोट्स में लिखने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है कि द नमामि गंगे प्रोग्राम इज ए इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन अप्रूव्ड एज ए फ्लैगशिप प्रोग्राम बाय द यूनियन गवर्नमेंट इन जून 2014। आपको ये ध्यान रखना है कि नमामि गंगे प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था, 2014 जून में। इट कंप्लीट्स द ट्विन ऑब्जेक्ट ऑफ इफेक्टिव अबैटमेंट ऑफ पोल्यूशन, कंजर्वेशन एंड रिज्यूनेशन ऑफ द नेशनल रिवर गंगा। यू में एक्सप्लोर अबाउट द प्रोजेक्ट एट ये फेसबुक गूगल का दे रखा है, नमामि गंगे SSPX की। जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट है वो जून 2014 में लॉन्च हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। इसके 2 मेन एम्स थे। पहला जो इसका एम्स था उसमें था कि इसका अंदर जो पोल्यूशन है गंगा नदी में उसको ख़त्म करना, और दूसरा इसका था कि इसके जो वाटर का संरक्षण करना, संरक्षण करके इसकी कायाकल्प यानी इसको ब्यूटीफुल सुंदर इसको रिवर के रूप में बनाना। तो इसको आपने अपने नोट्स में लिखना है। इनर ग्रेड विद द वाटर्स फ्रॉम द राइट एंड लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज गंगा फ्लो ईस्टवर्ड टिल फरक्का इट वेस्ट बंगाल। इट द नॉर्थ मोस्ट पॉइंट ऑफ द गंगा डेल्टा। द रिवर bifurcates here. The Bhagirathi Hooghly, a dust tributary flow southward through the deltic plains to the Bay of Bengal। यानी ये कह रहा है कि हुगली नदी, भागीरथी नदी इसके असिस्टेंट हैं और सारे के सारे ये बे ऑफ बंगाल में और प्लेन में जाके मिलती हैं। आगे बोल रहा है द main stream flow southward into Bangladesh and is joined the Brahmaputra further downstream it known as the Meghna। यानी बांग्लादेश में, यानी यहाँ मैप के द्वारा देखेंगे कि ये अपनी जो गंगा रिवर है ये बांग्लादेश में चली गई और यहाँ से ये ब्रह्मपुत्र रिवर बांग्लादेश में आ गई। तो जब ये बांग्लादेश में यहाँ मिलने के बाद और जब इससे जो ये आगे बहती हैं तो इसको मेघना रिवर के नाम से जानते हैं। आगे ये कह रहा है कि गंगा ब्रह्मपुत्र फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल, द डेल्टा फॉर्मेट दीज रिवर नो एज द सुंदरवन डेल्टा। आगे भी इसने बोला है कि यहाँ जब ये बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं तो उससे पहले ये डेल्टा बनाती हैं। ये क्या बनाती हैं? डेल्टा, जिसको हम सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है और इसका जो नाम है, यहाँ पर एक सुंदरी नाम का पौधा है, प्लांट्स मिलता है, उसके नाम से सुंदरवन डेल्टा। और रॉयल बंगाल जो टाइगर है उसका ये घर माना जाता है। यहाँ पर जो ये डेल्टा बन रहा है वहाँ पर इसका निवास ये माना जाता है। आगे फिर फैक्ट दे रखा है कि द सुंदरवन डेल्टा ड्राइव्ड द नेम फ्रॉम द सुंदरी ट्री विच ग्रो वेल एज ए मार्शलैंड। इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड द फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा इज आल्सो द होम ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर। यानी रॉयल बंगाल टाइगर का घर है और दुनिया का सबसे बड़ा ये डेल्टा है। द लेंथ ऑफ गंगा इज ओवर 2500 किलोमीटर। लुक एट फिगर 3.4। कैन यू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न formed by the Ganga river system? Ambala is located on the water divided between the Indus and the Ganga river system. The plain from Ambala to the Sundarban stretch over near 1800 km, but the fall it is
slope hardly 300 meter. It otherwise the fall of just 1 meter of 6 kilometer. Therefore the river developed of meanders. ये कह रहा है कि जो गंगा रिवर्स है, गंगा रिवर्स यहाँ से निकलने के बाद और जब ये जब ये बंगाल की खाड़ी में मिलती है तो इसकी टोटल लेंथ 2500 किलोमीटर है। और ये गंगा रिवर्स है और ये इंडस रिवर, इनके बीच में जो कह सकते हैं अंबाला डिस्ट्रिक्ट जो है गंगा को इस साइड में अलग करता है और इंडस रिवर सिस्टम को इस साइड में अलग करता है, यानी इनके बीच में अंबाला डिस्ट्रिक्ट जल विभाजक का काम करता है। इसका जो स्लोप है, यानी गंगा का स्लोप यहाँ से यहाँ तक अगर आने में 300 मीटर से नीचे है, यानी एवरी 6 किलोमीटर पर 1 मीटर इसका स्लोप बनता है। तो इस प्रकार ये गंगा रिवर हमने पढ़ी और इंडस रिवर पढ़ी। जितने भी ये सारे के सारे हैं आप अपने नोटबुक में करोगे, फैक्ट नोटबुक में करोगे, और ये मैप भी अपने नोट्स में बनाना है, सारी रिवर्स को उतारना है, इसमें सारे नोट्स आप बनाओगे। और किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप मुझको कॉल करके पूछ सकते हो। थैंक यू।